तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है। उसमें मैंने क्या मंगाया है अभी मैं आपको अनबॉक्स करके दिखा रही हूँ। और ये देख रहे थे कि कैमरा ऑन है मेरा। और यहाँ पे ये देखो मेरा आ गया है मोबाइल का कवर, जो कि बैक कवर है। और मैंने ये ट्रांसपेरेंट मंगाया है जिससे मेरा फ़ोन मुझे प्रॉपर दिखता रहे तो ये देखिए ये कुछ इस टाइप का है और अच्छी क्वालिटी का आया है, बहुत अच्छा है। हेलो गाइस, तो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और आज की डेट है 28 अप्रैल और आज है थर्सडे। तो अपना ब्लॉग मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। अभी आपने देखा कि मुझे पार्सल रिसीव हुए हैं, कुछ और भी रिसीव हुए हैं, वो तो मैं अभी आपके साथ नहीं शेयर करूँगी, वो बाद में लेकर के आऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। आपने भी देखा कि मैंने अपने फ़ोन का बैक कवर जो है वो मंगाया हुआ है, तो ऑनलाइन ही मंगाया है। तो आज मुझे रिसीव हो गया है, 2 दिन लग गए इसको रिसीव होने में। और इसका प्राइस भी मैं आपको बताऊंगी और आज मैं आपको अपने फ़ोन का भी प्राइस बताने वाली हूँ, तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और आज एक चीज़ और शेयर करने वाली हूँ, तो वो भी देखना आप। थोड़ा सा दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा दुखी है, लेकिन कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं तो वो करना पड़ रहा है हमको। और ये कवर मैंने इसलिए मंगाया है क्योंकि फ़ोन की सेफ्टी तो आपको पता ही है, करनी पड़ती है, क्योंकि हम कैसे भी हाथों से अपने फ़ोन को छू लेते हैं और ट्राईपॉड पे लगाना पड़ता है। इसका जो मतलब पीछे जो बैक है ना, ये पूरा ग्लास का है, तो मुझे लेने में भी ना बहुत मतलब लग रहा था कि डर लग रहा था, क्योंकि यार महंगा फ़ोन है ना, तो थोड़ा सा डर लगता है। और सेफ्टी तो मैं रखनी पड़ती है, चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो। मैं आपको पुराना वाला फ़ोन दिखाऊं तो मेरा पुराना वाला फ़ोन का कवर ये है। आपको बताऊं, मैंने अपना जो पुराना वाला फ़ोन है, बिल्कुल भी पता है हम लोग ये कवर के चक्कर में अपने फ़ोन का शौक ही नहीं कर पाते, जो उसका एक्चुअल जो कलर होता है वो दिखा ही नहीं पाते हैं। ये है मेरा पुराना वाला फ़ोन, आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर भी लैमिनेशन है, उसके बाद ये कवर था, पता है, इसके बाद ये कवर लगा हुआ था और अभी इसके ऊपर लैमिनेशन है। जब मैं इसको लैमिनेशन को हटाऊंगी ना, तो मेरा फ़ोन बिल्कुल नया का नया निकलेगा, बिल्कुल नया का नया निकलेगा। क्योंकि मैंने इसको मतलब बिना कवर के कभी भी नहीं, मतलब छुआ भी नहीं है बिना कवर के। मैं तुरंत के तुरंत कवर लगाती हूँ अपने फ़ोन पे। और इस पर भी देखो आप, मैंने कवर लगा लिया है। और अभी तक मतलब पुरानी चीज़ों से मैं इतना लगाव हो जाता है ना, मैं अभी तक इसी फ़ोन को चला रही हूँ। बस फ़ोन आता है तो मैं इस फ़ोन से अटेंड करती हूँ, नहीं तो मैं इसी फ़ोन को चला रही हूँ अभी तक, पता है। मुझे हैबिट नहीं है अभी नए फ़ोन की, सच बता रही हूँ आपको, रियल बात बता रही हूँ। तो पुरानी चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है यार, है ना, तो छोड़ने का मन नहीं करता है। और लेकिन ये फ़ोन मैं अभी तक इसलिए और नहीं चला रही थी क्योंकि इस पर कवर नहीं था और मुझे डर लग रहा था, ठीक है, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं। तो बस अभी आफ्टरनून का टाइम है और बाहर इतनी गर्मी है, ऐसा लग रहा है अगर बालकनी में भी आप बाहर निकल रहे हो तो ऐसा लग रहा है किसी ने धूप में ले जाके खड़ा, नहीं आगे के सामने ले जाके हमें खड़ा कर दिया है, ऐसा लग रहा है बाहर जाके। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो घर में ही रहो ठंडक में रहो, ठंडा ठंडा खाओ। तो मेरा मन कर रहा है कि फिर से मैं कोल्ड कॉफ़ी बनाऊं, क्योंकि उस दिन मैंने बनाई थी, इन्होंने नहीं पी थी और आप लोगों को रेसिपी बहुत अच्छी लगी थी, थैंक यू सो मच। मेरा तो हर रोज़ मन करता है कुछ ठंडा पीने का। कल मैंने दही की लस्सी बनाई थी, आपके साथ शेयर किया ही था। आज मैं बनाऊंगी फिर से कोल्ड कॉफ़ी, जिससे इनको भी पिलाऊंगी। ये कल इवनिंग में आए थे, बाहर गए थे, तो अभी ये आ गए हैं। चलिए मैं आपसे बाद में मिलूंगी और ब्लॉग को एंड तक देखना। आज मैं आपको अपने फ़ोन का भी प्राइस बताऊंगी और ये जो कवर मंगाया है इसका भी प्राइस बताऊंगी, ठीक है, तो एंड तक ज़रूर देखना। तो अगर आप मुझे बहुत टाइम पहले से देख रहे हैं तो आपको पता होगी कि ये हमारी पुरानी वाली गाड़ी है जो कि गांव में रखी हुई थी। इसको मंगवा लिया गया है, कोई भैया हैं गांव से जो लेकर के आए हैं, ओमनी वैन हैं। और ये मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, तो बहुत याद आ रही थी इस गाड़ी की। तो ये गाड़ी हमारे पास आ चुकी है और जो भैया आए हुए हैं उनके लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे अभी चाय। और 4:30 नहीं, अभी दोपहर का ही टाइम हो रहा है, वो मतलब एकदम दोपहरी में आए हुए हैं। तो उनको चाय पीनी थी, मैंने पूछ लिया था आपको ठंडा पीना है कि चाय पीना है, तो चाय के लिए ही बोला गया है मुझे। तो मैंने यहाँ पे 2 कप चाय बना दी है इनके लिए और वो भैया आए हैं उनके लिए। तो चलिए मैं चाय दे करके आती हूँ, कुछ बातें आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो ये है चाय। और यहाँ पे अभी मुझे कुछ पार्सल रिसीव हुए हैं जिनको मैं हाथों हाथ चेक कर लेती हूँ, क्योंकि देखना पड़ता है प्रॉपर आया है कि नहीं आया है, नहीं तो फिर वो रिटर्न वगैरह ऐसा कुछ करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ और मैंने क्या मंगाया है ये मैं आपके साथ आने वाले ब्लॉग में शेयर करूँगी। आज तो मैं सिर्फ चेक करके ही रख रही हूँ क्योंकि आज शेयर करूँगी तो बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा। तो ये है और 2 पार्सल रिसीव हुए, आप देख सकते हैं, एक छोटा है एक बड़ा है।
तो देख लेती हूँ कि इसमें मुझे क्या क्या मिला है, चेक करके फिर मैं आपसे बात करती हूँ। गाइस आप ना ब्लॉग को फुल वॉच किया करो, प्लीज़ स्किप करके मत देखा करो, और ब्लॉग पसंद आया करो तो एक लाइक ज़रूर किया करो, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कमेंट करके भी बताया करो कि अब आपको ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, और ब्लॉग को एंड तक देखना, क्योंकि ब्लॉग में मैं आपको आज प्राइस बताने वाली हूँ अपने फ़ोन का, और कोई भी फेक नहीं है, कोई भी दिखावा नहीं है, जो रियल है वही सब कुछ मैं शेयर करूँगी। फ़ोन मेरा इतना महंगा है कि इतने पैसे में मेरा अच्छा खासा गोल्ड आ जाता लेकिन मेरे को भी फ़ोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिस चीज़ की ज़रूरत हो वही इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। तो फाइनली फ़ोन तो आ गया है, लेकिन इसके खर्चे जो है वो अभी तक लगे हुए हैं। तो कल के व्लॉग में मैंने आपको भगवान जी के दर्शन कराए थे, क्योंकि पहला व्लॉग था, आज मेरा सेकंड व्लॉग है न्यू फ़ोन से, तो मैंने आज आपको अपनी मम्मी को दिखाया है। मैंने अपने सारे पार्सल चेक कर लिए हैं, और अभी टाइम हो गया है, क्या टाइम हुआ है अभी बज रहे हैं 5, और बाहर बहुत गर्मी है। ये गए हैं जो भैया हमारी वैन लेकर के आए हैं, हमारी जो गाड़ी दूसरी वाली जो गांव में रखी हुई थी ना, उसको लेकर के आए हैं, तो उनको बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए गए हैं अभी वो, क्योंकि वो हमारी गाड़ी वहाँ से लेके आए, तो अभी वो जाएंगे वापस, तो उनको छोड़ने गए हैं वो। और मैं सोच रही हूँ कि मैं कर लेती हूँ यहाँ पे, मेरे पास ये फेशियल मैंने 2 बार मैं इसमें कर चुकी हूँ, थोड़ा सा ये ट्यूब में बचा हुआ है, तो सोच रही हूँ कि फेशियल कर लेती हूँ। थोड़ा सा BLCC का है ये ट्यूब, ये पूरी किट थी मेरे पास में, तो थोड़ा बहुत ही बचा है, सोच रही हूँ कि इसके साथ में इसको ख़त्म कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत मेरा चेहरा जो चमक जाएगा। बहुत दिन से किया भी नहीं है, आई थिंक मैंने अपने भाई की शादी पर ही किया था, तब से नहीं किया है, तो सोच रही हूँ कि कर लेती हूँ। और उससे पहले मैं ये ब्लीच करने जा रही हूँ, तो ये ब्लीच मेरे पास है गोल्ड की, ठीक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये है BLCC नेचुरल है इंस्टा ग्लो, ठीक है, गोल्ड ब्लीच है ये मेरे पास। तो ये पूरा किट मैंने मंगाया था, इसमें कम से कम बहुत बार हो सकता है, इसमें सारे पाउचेस दिए हुए हैं। जब मैंने लिया था तब मैंने आपके साथ शेयर किया था, और इसका फुल वीडियो कैसे ब्लीच लगानी है, कैसे हटानी है, कितना टाइम रखना है, इसका मैंने जो सेपरेट वीडियो है वो शेयर किया है अपने सेकंड चैनल पे, शौरांगी फूड एंड ब्यूटी पे, आप लोग देख लेना। ये है रोज़ वाटर, तो इसके साथ मैं करती हूँ ब्लीच, ठीक है। और लेके आई हूँ एक ये बाउल, जो कि स्टील के, लोहे के, मतलब किसी भी इस टाइप के बाउल में नहीं आपको मिक्स करना है ब्लीच को, हमेशा आप इस तरीके से ग्लास का बाउल या फिर प्लास्टिक का भी ले सकते हो। चलो पहले मैं ब्लीच करती हूँ। इसमें जो पाउच है वो है, एक तो है पोस्ट ब्लीच पैक है इसमें, और एक है प्री ब्लीच क्रीम। तो पहले ये लगानी पड़ेगी मुझे, फिर ये, दोनों में से एक पाउच निकाल लिया जाए। और मेरे पास क्या कहते हैं, एक कमेंट इतना ज़्यादा आ रहा है गाइस, अब आप ही बताइए, रुचि ज्ञान जी करके हैं, सो थैंक यू सो मच, आप मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ती हूँ, यहाँ भी पढ़ती हूँ यूट्यूब पे, और इंस्टाग्राम पे भी मैं आपके सारे कमेंट पढ़ती हूँ। बट बहुत मतलब अर्जेंट क्वेश्चन होता है, जो कि आप कभी कोई चीज़ मुझसे पूछ रहे हैं, और मुझे लगता है कि अभी के अभी जस्ट मुझे रिप्लाई करना है, तो मैं फटाफट से सारे काम छोड़ के आपका रिप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। और आप मेरी तारीफ़ करते हैं कहीं भी, या कहीं भी आप मतलब कुछ बोलते हैं, तो मैं वहाँ पे आपको थैंक यू भी लिख देती हूँ। यार इतने सारे कमेंट आते हैं, आप ही सोचिए ना, तो मैं इतना भी मतलब एक एक करके रिप्लाई करती हूँ, तो उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, मतलब 1 घंटे तक मैं ऐसे ऐसे करके थैंक यू लिख करके ऐसे ऐसे करके, मतलब इतना टाइम मुझे लग जाता है कमेंट के रिप्लाई करने में। अब आप वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे मुझसे बात कीजिए, मैंने वहाँ पे आपको रिप्लाई भी किया कि मैंने आपके सारे कमेंट पढ़ लिए हैं, थैंक यू भी बोला मैंने वहाँ पे, लेकिन यार बात करने का मेरे पास टाइम ही नहीं होता। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे लिए खुद के लिए टाइम नहीं होता। मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ, मैंने सोचा कि चलो एनिवर्सरी का बहाना है, तो इस बहाने थोड़ी सी मैं अपनी केयर भी कर लूँगी। ना कोई पैक लगा पाती हूँ, ना कुछ कर पाती हूँ, सब कुछ बोलते हुए भी मतलब इतना सा भी टाइम नहीं मिलता। कभी कभी इतना थक जाते हैं तो लगता है कि रेस्ट कर लो, सब छोड़ो। गर्मी इतनी हो रही है कि कुछ भी काम करने का मन नहीं है, घर में ही जो करना है वो घर में ही कर लो। लेकिन वो भी ना, आप किचन में ज़्यादा काम नहीं कर सकती, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि आपको क्या बताऊँ मैं। तो मतलब ब्लॉग बनाना, फिर एडिट करना, फिर घर के काम, फिर बीच में फ़ोन वगैरह, ये बहुत सारे काम हो जाते हैं, कहीं बाहर जाना आना पड़ जाता है। तो और अभी थोड़ा सा मतलब मेरी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन ही चल रही है, मैं हर बार आपके साथ ब्लॉग में नहीं शेयर करती हूँ। तो
मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से अब आप सोचेंगे कि मैं घंटों तक आपसे बात करती रहूँ, चैट करती रहूँ, तो यार पॉसिबल नहीं है, सॉरी उसके लिए। बट अगर आपको कुछ पूछना है, बताना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए मैं ब्लीच कर लेती हूँ। अभी मेरे पास में पता है 3 वीडियो हैं जिनको मुझे एडिट करना है। अपने सेकंड वाले चैनल के लिए भी रेसिपी है वो एडिट करनी है, एक ब्लॉग है वो भी मुझे एडिट करना है, और आज का ब्लॉग, सेकंड ब्लॉग भी मैं अपने न्यू फ़ोन से ही शूट कर रही हूँ। मैसेज ज़्यादा है, हाँ, न्यू फ़ोन से ही मैं शूट कर रही हूँ अपना सेकंड ब्लॉग आईफोन से। और अभी मैं, आप लोग ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, नहीं तो फिर आप मिस कर देंगे, फिर पूछेंगे दीदी फ़ोन का प्राइस क्या है। मैं आपके साथ शेयर करूँगी इनके साथ बैठ करके, ठीक है, सारा कुछ बताएंगे आपको। चलिए पहले मैं लगाती हूँ ये। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and तो फास्ट फॉरवर्ड में मैंने आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पे मेरा ब्लीच जो है वो मैंने लगा लिया था, कुछ मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था, और इसको अभी मैं रिमूव कर रही हूँ। एक हैंकी मैंने ले लिया है ठंडे पानी में, इसको डिप करके, और बस यहाँ पे मैं रिमूव कर देती हूँ। और यहाँ पे हो रहा है मेरा फेशियल, तो डिटेल में नहीं शेयर कर रही हूँ, कुछ क्लिप ही मैंने आपके साथ शेयर किया क्योंकि ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो रहा था। ये देखो, तो यहाँ पे मेरा फेशियल चल रहा है, फटाफट फटाफट कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है, एक जगह मुझे जाना भी है, अभी कुछ खाने पीने के लिए भी देखना है, तो मतलब बहुत सारे काम रहते हैं यार। तो फटाफट से अपना फेशियल कर लिया है मैंने, फेस अपना वॉश भी कर लिया, पैक भी लगाया था। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी, इनको पीनी है क्योंकि इन्होंने मेरी स्टोरी वगैरह देख ली थी, तो बोल रहे थे कि अच्छा अकेले अकेले पी लिए, तो आज इनके लिए भी बना रही हूँ, मैं भी पी लूँगी क्योंकि चाय तो कम ही बनती है, सुबह बनती है इनके लिए, और कभी कभी मन करता है तो बन जाती है। तो यहाँ पे जो मैंने बनाई है कोल्ड कॉफ़ी, और बड़ी टेस्टी बनती है make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable, responsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage of this day. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off, even though I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind. तो ये है मेरी ठंडी ठंडी यम्मी यम्मी क्रीमी कोल्ड कॉफ़ी, बिल्कुल कैफ़े स्टाइल बनाती हूँ ना, देख करके मुंह में पानी आ जाता है। तो इनको तो भैया पसंद आई, और मुझे तो फेवरेट है गर्मियों में। तो यहाँ पे दोनों ही बैठ के आराम से कोल्ड कॉफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। कोल्ड कॉफ़ी एंजॉय करने के बाद फटाफट मैं तैयार हो गई थी, और डिनर तो मैं आकर के बनाऊँगी। तो अभी हम लोग कहीं बाहर जाने वाले हैं, बहुत अच्छे काम है। Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. ये देखिए, ये है हमारा ग्वालियर रात का व्यू, मैं आपको दिखा रही हूँ। और मैं तो अपने कैमरे की क्वालिटी चेक कर रही थी कि रात को कैसा व्यू आने वाला है। सामने आपको फोर्ट दिखाई दे रहा है, कितना प्यारा लगता है ना देखने में। और गर्मियों में ना शाम को घूमने का मज़ा ही अलग है, वो भी बाइक पे, ठंडी ठंडी हवा लगती है बढ़िया, और आराम से ब्लॉगिंग करते हुए मैं तो एंजॉय करती हूँ पीछे बैठ करके। तो कैसा लग रहा है आप सभी को व्यू, बताइएगा ज़रूर। अच्छी अच्छी जगह का ही मैंने कैप्चर किया है। तो बस अभी हम लोग वापस अपने घर जा रहे हैं। रात के 8:30-9 बजे का टाइम हो रहा होगा इस टाइम पे शायद, और ज़्यादा ही हो रहा था। घर जाके फिर मैं डिनर वगैरह तैयार करूँगी। तो मतलब ऐसे पूरा दिन जो ना भागम दौड़ में निकल जाता है, कुछ ही चीज़ें आपके साथ मैं शेयर कर पाती हूँ। तो अभी है नेक्स्ट डे, जैसे कि आपने देख ही लिया है। मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता। तो मैं बना रही हूँ आज पोहा, बहुत ही टाइम के बाद मैं पोहा बना रही हूँ।
इसमें ऑयल डाला, मस्टर्ड ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो गया उसके बाद मैंने इसमें थोड़े से सरसों के दाने डाले हैं जिसको राई बोलते हैं, और थोड़ा सा जीरा डाला है। बारीक कटा हुआ मैंने प्याज डाल दिया है, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है। हरी मिर्च बारीक तो नहीं कटी थोड़ी मोटी मोटी कटी है क्योंकि बहुत तीखी है यार, मिर्ची रख दी तो हटा देते हैं हम इसको। थोड़े से करी पत्ते भी डाल दिए थे। प्याज जैसे ही भुन गए उसके बाद मैंने यहाँ पे मटर और आलू डाल दिए हैं बारीक कट किए हुए। मटर वाले पोहा किस किस को पसंद है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। थोड़ा सा नमक डाल दिया जिससे सब्जियाँ अच्छे से पक जाएंगी। यहाँ पे सब्जियाँ पक चुकी हैं आप देख सकते हैं, तो मैं चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे टमाटर डाल दिया मैंने एक कटा हुआ, और इसको भी थोड़ी देर पकने देते हैं। उसके बाद फिर से चेक करते हैं। मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर। मैं पोहे में कोई मसाले नहीं डालती हूँ, सिर्फ और सिर्फ हल्दी पाउडर डालूँगी। और पोहा मैंने पहले ही धुल करके रख दिया था जिससे वो अच्छे से फूल गया है। और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और बहुत ही हल्के हाथों से पोहे को चलाना चाहिए, नहीं तो पोहा टूट जाता है, फिर वो बेकार लगता है, मैस जैसा हो जाता है। उसमें खिला खिला एक एक पोहा अलग अलग चाहिए आपको, तो अच्छे से हल्के हाथों से इसको टर्न करो। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी चीनी। थोड़ा सा खट्टा मीठा मुझे पसंद है। थोड़ा सा अमचूर पाउडर, अगर आपके पास नींबू है तो नींबू डाल दो। नींबू बहुत महंगे हो रखे हैं यार, नींबू ख़त्म हो गए, अभी घर में है ही नहीं, तो मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दिया है। वैसे टमाटर भी मैंने इसमें ऐड किया है ना, तो इतना खटास जो वो काफ़ी है। मिक्स कर देंगे। इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। थोड़ी देर के लिए मैंने ढक करके रख दिया था। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, और ये गर्मा गर्म यम्मी यम्मी पोहा बनके तैयार है। पोहा सबको ही पसंद होता है, बच्चे हो बड़े हो छोटे हो सबको अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, बट बनाती बहुत कम हूँ मैं पोहा। तो बस यहाँ पे पोहा रेडी है। चलिए आपको पास से भी दर्शन कराते हैं पोहे के ये देखो जोक मार रही हूँ। तो ये है यम्मी सा हमारा ब्रेकफास्ट। चलिए इसको हम सर्व कर लेते हैं। और साथ में थोड़े से मैंने फ्रूट्स भी कट कर लिए हैं। और फ्रूट में है मतलब वो है क्या कहते हैं, खरबूजा। आप लोग बताना आप क्या बोलते हो। हम लोग उसको बटी भी बोलते हैं, खरबूजा भी बोलते हैं। और गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है खाने में, ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। ऊपर से थोड़े से मैंने पोहे में डाल दिए हैं रतलामी सेब, और कोई भी नमकीन डाल के खाओ अच्छा लगता है पोहा। तो चलिए ये हमारा नाश्ता तैयार हो गया है, सोचा कि आपको मैं दिखा देती हूँ। और 10:30-11 बजे के टाइम मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ था, तो आज मुझे मेरे फ़ोन की सेकंड चीज़ रिसीव हुई है। ओनली इसमें ये छोटा सा पैकेट निकला है जो कि बहुत महंगा है यार अभी बताऊंगी कितने का है। ये चार्जर मुझे मिला है, ये मेरे फ़ोन का चार्जर है, फ़ोन के साथ नहीं आया था। मैंने आपको बताया था ना कि सिर्फ इसमें केबल ही मिलती है। तो गाइस मैं यहाँ पे पी रही हूँ नींबू पानी, और आज है नेक्स्ट डे। कल मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था, क्या हुआ, ये जो मैंने फेशियल किया था ना बहुत शॉर्टकट वाला फेशियल था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। और उसके बाद फिर मुझे कहीं जाना था, तो फटाफट से ये करने के बाद कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के कोल्ड कॉफ़ी पीने के बाद फिर हम लोग घर से निकल गए थे। हम लोग कहीं अर्जेंट गए थे कहीं पे, तो वहाँ से आते आते रात हो गई थी। फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, डिनर बनाया था, और फिर मतलब अपने फ़ोन में बिजी हो गई थी मैं। तो मैंने कि जैसे कि आपको पता है टाइटल देख के आप समझ गए हैं कि मैं आज आपको आईफोन का प्राइस बताने वाली हूँ। बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि दीदी क्या प्राइस है। मैंने आपको बोला भी था अगर आप जानना चाहते हैं तो बताइएगा। और मैंने ये भी बोला था कि मैं अपने एनिवर्सरी से ही अपना फर्स्ट व्लॉग स्टार्ट करूँगी, लेकिन क्या हुआ ना, मुझे क्वालिटी चेक करनी थी, और अगर मैं उसी दिन व्लॉग बनाती तो फिर आपके पास वो व्लॉग बहुत टाइम तक पहुँच पाता है, एनिवर्सरी वाला व्लॉग, क्योंकि आईफोन चलाना इतना ईजी नहीं है। मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर आप परफेक्ट है फ़ोन में तो आप इसको डेफिनेटली बाय करना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये एंड्रॉयड फ़ोन से बिल्कुल अलग है। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आईफोन जो चला पाएंगे। जो लोग चला रहे हैं वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो नहीं चला रहे उनको मैं बता देती हूँ आईफोन चलाना इतना आसान नहीं है, टेढ़ी खींच। तो चीज़ें समझनी है, चीज़ें देखनी है। मैं एडिटिंग करते टाइम पे बहुत सारी चीज़ें समझ रही हूँ, देख रही हूँ, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं स्टार्ट कर ही लेती हूँ, जैसे आप तक जो व्लॉग हैं वो टाइम पे पहुँचते रहे हैं। तो अभी अभी मैंने आपको एक क्लिप दिखाई है कि मुझे इसका चार्जर जो है, मैं पी रही हूँ नींबू पानी, क्योंकि गर्मियों में ना इस तरीके के ड्रिंक लेते रहना चाहिए। मेरे ना पेट में हल्का हल्का सा पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो मैंने नींबू पानी बनाया है काला नमक डाल के। तो ये तो उसका कवर है, आपको बताया ही था मैंने। और इसमें बस मुझे केबल मिली थी जो कि फ़ोन को चार्ज करने के लिए काम में आती है। और ये आया है चार्जर जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाया है। इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है 1900 रुपये, 2000 का ये चार्जर आपको अलग से
परचेज़ करना पड़ेगा। इसके साथ में नहीं आया, इसके साथ में सिर्फ केबल आई थी। तो 2 दिन मैंने पावर बैंक से अपना काम चलाया है। आज मुझे फ्राइडे में रिसीव हुआ है इसका चार्जर, ठीक है। तो आईफोन की मैं बात करूं तो सारे के सारे आपको एसेसरीज बाहर से लेने पड़ेंगे। सिर्फ आपको फ़ोन मिलेगा उस प्राइस में, जो प्राइस मैं आपको बताने वाली हूँ, और आपको केबल मिलेगी। बाकी का सारा कुछ आपको बाहर से लेना है, ठीक है। तो मैंने कवर लिया है, कवर का प्राइस भी आपको बता देती हूँ। मेरे फ़ोन में मैंने कल दिखाई था आपको, ट्रांसपेरेंट लिया है मैंने अभी, और भी मंगाऊंगी कवर। मुझे चेंज कर करके लगाने का मन करेगा तो मैं कर लूँगी। तो ये इसकी प्राइस 900 करके कुछ थी, लेकिन ये मुझे 500 का मिला है। चार्जर हो गया आपका 2000 का। और फ़ोन की प्राइस की बात करें तो मेरा जो फ़ोन है iPhone 13 और मैंने 256 GB लिया है। और आपको सभी शॉप वाले सजेस्ट करेंगे कि आप 128 ही लें। 128 अवेलेबल भी रहता है। 256 GB जिसकी मैं बात कर रही हूँ, मैंने 256 GB लिया है, आपको डिटेल में बताती हूँ। तो वो कम अवेलेबल रहता है, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, लेकिन स्टोर पे भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आप दूसरी शॉपों पे देखेंगे वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, और हो सकता है कि मिल भी जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे गई थी, वहाँ पे 2-4 दुकानों पे मैंने देखा था, मुझे नहीं मिल रहा था। मैंने इसलिए लिया है 256 GB क्योंकि मुझे स्पेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है हमेशा ब्लॉगिंग के लिए, तो इसलिए मैंने स्पेस वाला लिया है। अगर आप 256 GB लेते हैं तो आपका जो आप लेने वाले हैं फ़ोन 128, उसमें और इसमें 10,000 का डिफरेंस जो है वो रहेगा, ठीक है। और जो 128 आप लेंगे, मैंने जो लिया है, मैं उसका एग्जैक्ट प्राइस आपको बता देती हूँ। मुझे 84,000 का कुछ पड़ा है, और ये सारी चीज़ें मिला करके तो 87 हो रहा है, आप लोग देख लेना। और 128 लेते हैं तो आपको 74,000 के अराउंड मिल जाएगा 128, लेकिन मैंने 256 लिया है, मैं आपको बता रही हूँ। एक्चुअली मेरे सारे काम हो गए घर के, मैंने कपड़े वपड़े सब वॉश कर लिए, मशीन लगाई थी आज, और ये अभी नहा रहे, नहाए नहीं, अभी सेविंग कर रहे हैं। तो आप लोग समझ गए ना कि मैंने 256 क्यों लिया है। मैंने लिया है ब्लॉगिंग के लिए कैमरा, मेन पर्पज़ मेरा यही था, और मुझे स्पेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, फ़ोन हैंग ना करे, आगे चल के मुझे प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने कभी कभी होता है ना कि कहीं नेटवर्क नहीं होते हैं और हम बहुत सारे व्लॉग बना लेते हैं, तो उसमें काफ़ी स्पेस रहे, इसलिए मैंने 256 लिया है। आप अगर ब्लॉगिंग के लिए नहीं ले रहे हैं, और वैसे भी अगर आप लेना चाहते हैं, इतना ज़्यादा नहीं वीडियो का काम करना है, तो 128 सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। तो मुझे भी उन्होंने बोला था, लेकिन मुझे पता था कि मेरा जो वो वाला पुराना वाला फ़ोन है वो 128 ही मेरा था, तो उसमें मुझे हर बार प्रॉब्लम होती थी स्पेस की, तो इसलिए मैंने इस बार सोच के लिया है। इसलिए मुझे थोड़ा सा मतलब कॉस्टली पड़ा है ये फ़ोन, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो बता दिया मैंने आपको प्राइस, आइडियली हो क्या आप सबको समझ में आ गया होगा, आप मत पूछिएगा, और सर्च कर लेना आराम से, आपको अमेज़न पे भी मिल जाएगा, किसी भी साइट पे मिल जाएगा। मैंने iPhone 13 लिया है, मेरा मन था प्रो मैक्स लेने का, लेकिन कोई नहीं, अब आगे चल के देखेंगे। तो अभी मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, और अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग कब से स्टार्ट करूँगी मुझे नहीं पता। आज मेरी तबीयत जो वो ठीक नहीं लग रही है, अगर मन अच्छा रहेगा तो मैं इवनिंग से अपना नेक्स्ट ब्लॉग जो है वो स्टार्ट कर लूँगी। इसको मैं यहीं एंड कर रही हूँ, आपको पसंद आए, और थैंक यू सो मच। आप लोग एडवांस में मुझे इतनी सारी विशेस दे रहे हो एनिवर्सरी के लिए, और फ़ोन के लिए भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, सो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के, मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ, जितना हो पता उतना करती हूँ, और मुझे भी बहुत सारे काम रहते हैं, मैं क्या करूँ। चलिए गाइस, और एनिवर्सरी वाला ब्लॉग मैं ज़रूर से ज़रूर शूट करूँगी, तो आईफोन से तो स्टार्ट कर दिया है मैंने ब्लॉगिंग करना। चलिए गाइस, अब मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई रियली पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ, हैप्पी फेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फैन ऑन कर लूँ, नहीं तो मेरी वाट लग जाएगी, बहुत गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। चलिए बाय, लव यू। नींबू पानी।